हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर और थर्ड पार्टी का नाम भी दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। ओहो शांति। प्रोजेक्शन की एनर्जी आई है, उसको हम कंसिडर करेंगे बट लेंगे नहीं क्योंकि अभी शफल हो नहीं पाया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। आई नीड 3 कार्ड्स। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिएक साइन है, ठीक है। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है एंड लियो की एनर्जी भी है, बट क्योंकि 4 ही कार्ड हैं तो हो सकता है कि सारे कार्ड ना आए इस चीज़ में। तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की, अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है ये कार्ड जोड़े जो हमने बताए ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के हों। आपके भी हो सकता है क्योंकि हम आपके माध्यम से ही जा रहे हैं, आपकी एनर्जी में टैप इन करते हैं तभी हम उनकी एनर्जी में जाते हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर अगेन, 11, 21 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी तरीके से नंबर रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अगर हम बातें करें तो जहाँ तक इन लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। अगर बातचीत हो भी रही है तो वो बहुत अच्छे से दिल नहीं मिल रहे इनके, ठीक है। वैसे ज़्यादातर तो मुझे ये ब्लॉक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एक भूचाल यहाँ पर आया हुआ है, एक जग बदला लेने की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे इनके साथ में भी ना डिसाइसिव मोड पे चल रही हैं। काफ़ी डे ड्रीमिंग चल रही है, बहुत चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है, सोच रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कर लें वैसा कर लें, या फिर ये चॉइस बनाते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ खास इनके बीच में हो नहीं रहा है। एक स्ट्रेंथ आपके पर्सन चाह रहे हैं, हो सकता है इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ठीक है। काफ़ी क्या कहना चाहिए, एक हेल्दी बाउंड्री उसने सेट किया हुआ है, मतलब वो अपनी चला रही है। थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन की ना चल नहीं रही, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पार्टनर की मदर हो सकते हैं या कोई मदर फिगर हो सकता है जिससे ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और अगर पार्टनर भी है तो भी ये उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मतलब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उससे ज़्यादा बातचीत करने की। ये सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, ये बात कर लें वो बात कर लें। अगर बात भी करनी है तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही बात करने की, ठीक है। और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये पैसे, पढ़ाई वगैरह, इनके काम पे अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं। किसी के ये थर्ड पार्टी बॉस भी हो सकता है किसी का, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा
कलेश आया हुआ है, सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे तहस नहस हो गया है इस वक्त, ठीक है। थर्ड पार्टी काफ़ी पावरफुल लगती है मुझे आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, इसकी काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसने आपके पर्सन को ना काफ़ी हद तक क्या कहना चाहिए, हिला के रख देने वाली सिचुएशन हो सकती है। इनको काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ रही है कुछ चीज़ों के लिए, कंप्लीशन ये चाहते हैं यहाँ पे, एक तरीके से बदला लेने की या चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जी दिखाई देती है ना, जैसे किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और बेचैनी है कि अब मुझे निकलना है यहाँ पर, या बदला लेना, या मतलब एक क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक ओवर एक्साइटेड कह सकते हो, टॉक्सिक कह सकते हो, डेविल टाइप की एनर्जी कह सकते हो ना, बेचैनी, छटपटाहट, किसी बाहर चीज़ से बाहर निकलने, किस टाइप की एनर्जी दिखती है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके बीच में जो ख़राब चल रही हैं। ये कंप्लीशन चाहते ज़रूर है, कुछ चीज़ों को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी गुस्सा क्यों है हमारे व्यूअर्स के पर्सन से? प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों गुस्सा है, क्यों है ये इनके बीच में सिचुएशन, प्लीज़ बताइए। एक कहीं कुछ एनर्जी है यहाँ पर, किसी को खो देने की एनर्जी है, ठीक है। एक नई शुरुआत करनी है यहाँ, फिर से एक नई शुरुआत करनी, चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे ख़राब हो गई हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, एक नई शुरुआत करनी है, या तो वहीं नए सिरे से, ठीक है, या फिर एक जगह ख़त्म करके कहीं और नया शुरू करना है। थर्ड पार्टी भी ऐसा सोच रही है, आपके पर्सन भी, मतलब बहुत एक डिसाइसिव कहना, मतलब थर्ड पार्टी ऐसे कह सकते हो कि थर्ड पार्टी ने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया है कि या तो तुम मेरी बात मानोगे और ये करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे तो चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। यह इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पर उस चीज़ को लेकर के। थर्ड पार्टी नाराज़ है इस बात को लेकर के आपके पार्टनर से, क्योंकि आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे उसके साथ, सारी चीज़ें उसके हिसाब से नहीं, मतलब सब पूरी तरीके से डिवोटेड कह सकते हो नहीं है। थर्ड पार्टी को वो नहीं मिल रहा जो वो आपके पर्सन से चाहते हैं, इस वजह से थर्ड पार्टी ने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अवेयरनेस किस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस आई हुई है? पैसों को लेकर के, करियर को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर के अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। कोई मिथ था आपके पर्सन, आप थर्ड पार्टी को, या तो हो सकता है जैसे सपोज आप हस्बैंड वाइफ हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, थर्ड पार्टी को अब शायद अपनी स्टेबिलिटी दिखाई देने लगी है, उसे कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे अवेयरनेस आ रही है कि शायद आपका पर्सन, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ उसे इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, जहाँ उसको लग रहा है कि चीज़ें शायद उसके लिए बेहतर नहीं है, तो वो अब अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहती है, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, या कह सकते हो कि अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, फिर प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेंगे। अभी उसके मन में कोई प्यार मोहब्बत, कोई इमोशंस, कोई रोमांस नहीं है, अभी वो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर उसे अपना करियर सेट करना है तो खुद से करियर सेट करना, तो उसका ध्यान करियर पे है, उसने आपके पर्सन को ब्लॉक करा हुआ है। और अगर आपके पर्सन उसके करियर को सेट करेंगे, सपोज जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी, उसके ऊपर पैसे खर्च करना या इस तरीके की चीज़ें, तो वहाँ पे भी थर्ड पार्टी बहुत रिजर्व है कि उससे पहले वो चीज़ चाहिए। और अगर इनकेस आपके पर्सन की मदर है वो, तो वहाँ पे भी उनका ये कि पहले तुम अपने करियर, अपने काम, अपने फाइनेंस पे ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान दो, स्टेबल बनो, उसके बाद आपकी आगे की बात होगी। तो एक क्लियर डिसीजन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे। थर्ड पार्टी काफ़ी अवेयर्ड है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेम एनर्जी है, एक डिसीजन बनाने की एनर्जी। आपके पर्सन ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सपोज थर्ड पार्टी इनसे डिमांड कर रही है कि मुझे कमिटमेंट दो, स्टेबिलिटी दो, ठीक है, और इधर यहाँ पे भी तो आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये क्या करें, थर्ड पार्टी को चुने, आपको चुने, ठीक है। तो वहाँ पे इनके साथ ये चीज़ें हो रही है, और ये बेचैन है बहुत ज़्यादा, बट सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, गलती से भी गलती ना हो जाए। कंप्लीशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कंप्लीशन को क्लैरिफाई कर दीजिए किस तरीके, ओहो, फाइनल शफल बाबा जी, कंप्लीशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीज़ें डिसाइसिव मोड पे आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यहाँ पे डिसीजन बनाना है एक, यस। लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है, फाइनेंशियल कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, या तो अगर इन्होंने आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी अगर सपोर्ट कर रही है ना, तो इस वक्त आपके पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है उधर इन्हें जाना है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी सिचुएशन में आ जाएंगे। आपके पर्सन को अगर फाइनेंशियली आपके पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है,
तो इन्हें थर्ड पार्टी से फाइनेंस चाहिए। अब ये इनकी मदर हैं, कोई मदर फिगर हैं, या इनके पार्टनर हैं, वाइफ हैं, या गर्लफ्रेंड हैं, या जो भी जिस तरीके से भी हैं, अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो आपके पर्सन को अब ये डिसीजन बनाना है कि उन्हें इसके साथ रहना, या थर्ड पार्टी से फाइनेंस नहीं मिल रहा, आपसे मिल रहा है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। रीज़न, क्योंकि अब इन्हें एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी डिसाइसिव मोड पे है, उसने एकदम क्लियर बाउंड्री सेट कर दिया है कि या तो ये करो नहीं तो दफ़ा हो जाओ। ठीक है, ये टाइप की एनर्जी है। तो ये चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, और ऐसी ही रीडिंग अगर आपको पसंद है तो कमेंट करो कि ऐसी और रीडिंग लेकर के हम आपके लिए आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।